इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हम जिंदगी में कई सारी चीजें करते हैं और उसमें सफल होने के लिए हमें लगता है कि हमें चैलेंज देना है। तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना, इसमें चैलेंज नहीं देना ही चैलेंज होता है दोस्तों। तो हमें किसी भी ट्रेडिंग को चैलेंज नहीं करना है, यही हमारे लिए चैलेंज है। पेशेंस रखना है दिमाग के ऊपर, ठीक है। हम जो भारतीय लोग हैं, कोई भी नई चीज करते हैं तो वहां पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे अगर कुछ हो जाए तो सेफ्टी क्या है ना। हम एग्जिट देखते हैं। चलो मान लीजिए, अगर हमें पहली बार पहली दफा हम किसी एरोप्लेन में बैठ रहे हैं और एरोप्लेन वहां से टेक ऑफ हो चुका है, अब हम क्या सोचेंगे? अरे भैया, इसको अगर कहीं से आग लग गई, इसका पंखा वंखा टूट गया, ये क्रैश हो जाएगा, तो मुझे सेफ्टी क्या है, मेरा लाइफ में कैसे बचाऊंगा? तो यही हम सोचते हैं दोस्तों। तो वहां से बचने के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, जैसे पैराशूट, तो वो पैराशूट वहां पे लाइफ सेव करने के लिए एक स्टॉप लॉस होता है दोस्तों। हमारे ट्रेडिंग भाषा में यही स्टॉप लॉस है। इसी स्टॉप लॉस के जरिए हमें ट्रेडिंग करना है दोस्तों। चलिए मान लीजिए हम क्रूज पे जा रहे हैं, किसी बड़े से जहाज में बैठे हुए हैं, तो हम क्या सोचेंगे? अरे भैया, इसको कहीं से छेद हो गया, इसमें पानी घुस गया, कोई यहाँ पे सुनामी आ गया, तो मैं यहाँ से बचूंगा कैसे? तो वहां पे जो लाइफ सेविंग सूट होता है, या फिर कोई रिंग होता है, या फिर छोटा जहाज होता है, तो वो हमें बचाने के काम आता है दोस्तों। वही हमारे ट्रेडिंग के भाषा में स्टॉप लॉस है दोस्तों। आप मान लीजिए नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, शोरूम में फोर व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं उसमें? भैया, इसमें कहीं एयर बैग खुलती है क्या, इसमें एयर बैग कितनी है? तो वो हमारा सेफ्टी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारी पूरी जमा पूंजी होती है दोस्तों, ईमानदारी से कमाई हुई। तो वहां पे यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको भी तो स्टॉप लॉस चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भैया सर सलामत, तो पगड़ी 1000 है, 1000 तो क्या 50,000 है दोस्तों। लेकिन पगड़ी को संभालना बहुत जरूरी है ना। सर सलामत रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है, वही हमारा सर है दोस्तों, और उसी कैपिटल को बचाना हमारा फर्ज बनता है। अगर ये बच जाएगा तो आगे आप जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हो हर एक ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 10 ट्रेड कर रहे हैं, 20 ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से 1-2% में ट्रेड हमें धोखा भी दे सकता है, तो वहां पे हमें बचाएगा कौन? सेफ्टी क्या है? तो यहाँ पे सेफ्टी है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो पगड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पगड़ी तो आप कभी भी लगा लेना। तो चलिए, इसी सर को बचाने के लिए जो तरीके हैं, जो पैतरे हैं, उसी को समझते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है दोस्तों। और ये यूज करना कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। माउंटेन ड्यू जैसा नहीं करना है, डर के आगे जीत है, ठीक है। माउंटेन ड्यू वाली एड के बिल्कुल विपरीत होता है ये स्टॉप लॉस। हमें बचाने के लिए, हमें सेफ्टी रखने के लिए होता है। तो पेशेंस के साथ आपने ट्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को भी। तो समझ लीजिएगा, अगर ये ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल तक ट्रेड चला है, तो यहाँ पे हमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब मुझे ट्रेडिंग कहाँ करनी है, और आपने यहाँ पे ले ली लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन माने आपने यहाँ पे बाय कर लिया और आपने सोचा कि अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर उठेगा, और मैं यहाँ पे जाके टीपी पॉइंट पे, यानी टेक प्रॉफिट पॉइंट पे जाके इसे सेल कर दूंगा और मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपने सोचा है, और ट्रेडिंग में आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री भी लिया है। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे उल्टा चला गया भैया, उल्टा चला गया। ये तो नीचे जा रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ये और नीचे गया। देखिए, यहाँ पे 100 रुपए पे आपने बाय कर लिया था, लेकिन ये नीचे गया, ये 50 को टच कर गया, बाद में 40 को, बाद में 30 को। ये क्या, आपका जो कैपिटल था, सर था, वो 100 से यहाँ पे तो 30 रुपीज पे आके रुका है। 70 रुपीज लॉस हो चुका है पर शेयर। आपको 70 रुपीज का झटका लग रहा है दोस्तों। और आपने यहाँ पे कहीं भी नहीं रोका है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, मैं रुकूंगा। मैं कितना देर रुकोगे भैया? अगर ये ऊपर नहीं आया तो ये तो पूरा कैपिटल खा जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेफ्टी देखी होती, इस सफर में निकलने से पहले अगर आपने आपकी सेफ्टी देख ली होती, और आपने इसको बोला होता ट्रेड लेते समय, लॉन्ग पोजीशन ले, कि भैया अगर ये नीचे जाए, 90 को टच कर जाए, तो मेरे सेल बेच देना, तो आपका ये जो 100 रुपए था वो 30 पे जाता नहीं था दोस्तों, 90 पे जाके ये ट्रेड फिनिश हो जाता था। आप इससे एग्जिट हो जाते थे, सिर्फ आपका 10 रुपया चला जाता था दोस्तों, 10%, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 5%, 10% जो है स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड लेते हैं, तो हमारी सेफ्टी हो जाती है। नो डाउट ये ऊपर जाएगा, आपका उतना स्टडी है ट्रेडिंग के कैंडलस्टिक से रिलेटेड, तो ये ऊपर जाएगा, नो टेंशन। लेकिन गलती से भी अगर नीचे आ गया, है ना, आपका सफर बहुत अच्छा होगा, लेकिन गलती से भी कोई मान लीजिए अनहोनी ना हो, है ना, अनहोनी हो जाती है, तो आपकी जान बचनी, आपका सर बचना बहुत जरूरी है दोस्तों। पगड़ी आप कभी भी लगा लेंगे, ठीक है। पगड़ी जाने दीजिएगा, ये 10 रुपए की पगड़ी जाने दीजिएगा, लेकिन आपका जो 90 रुपीज का सर है वो तो बच जाएगा।
तो वही है। तो आपने जब भी ट्रेड करना है एक स्टॉप लॉस वहां पे लगा देना है। तो स्टॉप लॉस लगाना मतलब ये कोई आपकी कमजोरी नहीं है या फिर आपका ये यहाँ पे पुरुषार्थ को चेतावनी नहीं है, ये आपका नॉलेज टैलेंट है दोस्तों, ये आपको खुद के लिए सेफ्टी है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है। कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई चैलेंज नहीं करना है इन कैंडल स्टिक को। ये मार्केट पे डिपेंड होता है ये कैसे जाएगा, लेकिन हमारे स्टडी के हिसाब से ये 90% तो काम करता ही है, लेकिन 10% में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सेफ्टी रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये बता के नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है, ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the pattern? This के नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका ये 70 रुपये जो बिना स्टॉप लॉस का यहाँ पे नुकसान हो रहा था, वो आपने ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके अच्छे से सावधानी परत करके यहाँ पे आपने वो नुकसान 10 रुपये में ही निपटा लिया और आपका 90 रुपीज़ आपने बचा लिया दोस्तों। और आपने यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम भी बचा है, पैसा भी आपके हाथ में है, कैपिटल रहेगा तो आप और आगे लड़ सकते हो, है ना। कैपिटल ही डूब जाएगा तो क्या कर लोगे। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको शॉर्ट पोजीशन के तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिएगा वही ट्रेड है, ये ऊपर गया ये नीचे आया। अब यहाँ आने के बाद आप सोच रहे हो कि ये अब नीचे जाएगा, इसलिए आपने शॉर्ट पोजीशन ले लिया। जैसे 100 रुपीज़ का ये शेयर था, ये आपने यहाँ पे बेच दिया, पहले सेल कर दिया कि आप सोच रहे हो कि ये नीचे जाएगा और आगे जाके मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा तो मेरा प्रॉफिट टीपी पॉइंट पे, टेक प्रॉफिट पॉइंट पे जाके मैं अपना प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है। अरे भैया 150 चला गया, ये तो 160 चला गया, 180 चला गया यार, ये तो 100 रुपये का 80 नुकसान कर दिया, सिर्फ 20 रुपये आपका कैपिटल बचेगा दोस्तों। आप सोचोगे कि ये फिर से वापस आएगा, भैया बहुत देर लगेगी ये वापस आने में, है ना। बहुत देर लगी, उतने देर तक आप क्या उसे देखते रहोगे, आपका पैसा तो लॉक हो गया, आप तो वहां पे अटक गए दोस्तों, है ना। वो क्या पता वो आएगा भी नहीं, ये ऊपर ही चला जाएगा, है ना, कितना दिन जाएगा पता नहीं। तो यही है। तो ये पगड़ी जो है आप इसे छोड़ दीजिएगा, आपका सर बचाइएगा दोस्तों। देखो यहाँ सर पे सर चला जा रहा है, हमारा कैपिटल पूरा जा रहा है, इसको बचाइएगा, इसको स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। बोलिएगा उसको ट्रेड लेते समय कि 110 को अगर ये टच कर जाता है तो मेरे सेल मुझे बाय करने हैं, ठीक है। तो हो जाए भले 10 रुपये नुकसान हो जाए, मेरे 90 रुपीज़ का कैपिटल तो बच जाएगा। तो आप जब भी ट्रेडिंग करें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा देना। देखिए शॉर्ट पोजीशन आप ले रहे हो तो यहाँ पे आप सेल करके नीचे जाके बाय कर रहे हो, लेकिन ये गलती से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपने स्टॉप लॉस लगा देना है 110 रुपीज़ पे। जो भी आपका 5% 10% आप लगाना चाहते हो, स्टार्टिंग है तो आपको ऐसे लगाना होगा, नहीं तो इसका कैंडल स्टिक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जैसे मान लो ये कैंडल स्टिक है तो इसका ये पॉइंट है पे आपने सेल किया है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा करके भी खेल सकते हो, या फिर नए हैं तो परसेंटेज के हिसाब से भी ये कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ, परसेंटेज के हिसाब से आपको समझ में आएगा जाएगा दोस्तों कि चल क्या रहा है, कितना नुकसान हो रहा है मुझे, क्या कैसे ये स्टॉप लॉस नहीं लगाता हो तो क्या हो रहा है। देखो अगर मान लीजिए हम ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे, है ना, उसी हिसाब से तो रिस्क कितना ले रहे हैं हम, जीरो, ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे, कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं, कोई ट्रेडिंग ही नहीं है, कोई शेयर्स नहीं लिए, इसके हिसाब से ना प्रॉफिट ना लॉस के हिसाब से तो रिस्क कितना लिया हमने, 0%, कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो 100% का अपने यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपका कैपिटल है, उसमें आपने 100 रुपीज़ का लॉस हो गया आपको, ठीक है। तो माने कितना लॉस हो गया, 0 रुपीज़ हो गया। तो आपका रिमेन कैपिटल कितना है, जितना था उतना ही रहेगा भैया। 100 रुपये था, 0 लॉस हो गया, 0 प्रॉफिट हो गया, तो 100 रुपये आपका जैसे कि वैसे बचेगा। मतलब आपने कोई ट्रेड किया ही नहीं, कोई रिस्क लिया ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपके 100 रुपये के 100 रुपये बचाने में आप लोग को कितनी ताकत लगी, परसेंटेज गेन रिक्वायर्ड टू लेवल इनिशियल कैपिटल। आपका जो पुराना 100 रुपये का कैपिटल था उसी को 100 रुपये रखने के लिए, 100 रुपये को 100 रुपये रखने के लिए कितना आपको परसेंटेज गेन करना पड़ेगा। तो हमारा जो कैपिटल है 100 रुपीज़, उस पर आपको गेन कितना करना है, 0 रुपीज़ गेन करना है, कोई रिस्क नहीं है। तो 0 रुपये आपको वापस करने हैं, तो कितना परसेंटेज आपको लगा, 0% मेहनत लगेगी। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपने कोई मेहनत नहीं ली तो कोई आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, आपका कैपिटल वापस लाने की कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं आपने थोड़ा सा रिस्क ले लिया, शेयर ले लिए और उसमें आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 20%, रिस्क ले लिया 20% का कि मेरा 20% कैपिटल चला जाए तो चलेगा, लेकिन मैं ये ट्रेड करने वाला हूं। तो 20% यानी आपका कितना नुकसान हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये जा रहे हैं आपके दोस्तों। तो बचा कितना, 100 में से 20 रुपये का नुकसान हो गया, 80 रुपये बचे दोस्तों। अब ये 80 रुपये में अगर आपको फिर से ट्रेडिंग करनी है और आपका 100 रुपये वापिस करना है ना, अब ये 80 हो गया, आपका जो पुराना 100 रुपये था वो 100 का 100 करना है आपको, 80 के 80 ही आपका कैपिटल है
और इस 80 रुपए को इस्तेमाल करके आपको 100 रुपए बनाना है, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा? 80 पे आपको 20 रुपए कमाना पड़ेगा, तभी 100 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। तो कितना परसेंट आएगा इसका? तो ये 20 चौक हो जाएगा ये 80 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25% आपको मेहनत करना पड़ेगा। लॉस तो हो गया 20%, लेकिन उसी को वापस लाने के लिए, उसी लेवल तक आने के लिए आपको 25% मेहनत करनी पड़ रही है। देखो देखो दोस्तों, ये 20% में नीचे गया, लेकिन इसी को पूर्ण से वापस लाने के लिए, इसी लेवल तक लाने के लिए आपको 25% मेहनत करनी पड़ रही है, 5% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और यहाँ पे कोई नफ़ा भी नहीं हो रहा है, कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा है, बस जगह पे आने के लिए 25% मेहनत करना पड़ रहा है। तो सोचिएगा जो आप रिस्क ले रहे हो वो कितना आपके लिए अहमियत रखता है दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए आपने 50% का रिस्क ले लिया और आपका 100 जो कैपिटल था वो 50 ही हो गया। मान लीजिए 50 रुपये का नुकसान हो गया, अब कैपिटल बचा कितना? 50 रुपये बचा। अब इस 50 को इस्तेमाल करके आपको और 50 कमाएंगे, तो आपका इनिशियल जो कैपिटल था 100 रुपये वो हो जाएगा। यानी 50 जो कैपिटल अभी बचा है उसके ऊपर आपको 50 कमाना है, फिर आपका जो पुराना कैपिटल था 100 रुपये वो आ जाएगा। यानी कितना परसेंट मेहनत करना पड़ेगा? 50-50 कैंसिल, तो ये 100% आपको मेहनत करना पड़ेगा। गया कितना था? 50%, लेकिन मेहनत वापस लाने के लिए कितना करना है? 100%। ये नीचे गया 50% से, लेकिन इसी को वापस लेवल बनाने के लिए आपको 100% मेहनत करनी पड़ रही है। 100% उस पैसे को मेहनत करनी पड़ रही है, उतना टाइम उसको ज़्यादा लगने वाला है दोस्तों। तो आपका एक एक रुपया नुकसान होता है, तो उसको वापस लाने के लिए उतनी नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब एक बार बता दूं मैं आपको, अगर 80% नुकसान हो जाता है आपका कैपिटल में से, यानी कि पूरा 80 रुपये आपका नुकसान हो गया, तो बचा कितना? 20 रुपये। अब इस 20 रुपये के कैपिटल से अगर आपको आपका पुराना 100 करना है तो 80 रुपये कमाना पड़ेगा। यानी कितना मेहनत करना पड़ेगा? कितना मेहनत करना पड़ेगा भैया? 400% मेहनत करना पड़ेगा। नुकसान हुआ कितना? 80%, लेकिन वापस जो उसी लेवल को आने के लिए आपको 400% का गेन चाहिए। देखो कितना ताकत लगाना पड़ता है। तो हमारा एक एक रुपया कितना कीमती है। और मैं आपको आखिरी बार बता दूं, अगर आपका 100% का 100% रिस्क होता है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन इमेजिनरी कि पूरा का पूरा कंपनी डूब गया, आपका कैपिटल डूब जाता है उसमें, अपने 100% का रिस्क ले लिया, कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं, तो 100 का 100 चला गया, बचा कितना? 0। और 0 कैपिटल में आप कितना कमाओगे भैया? 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। 0 कैपिटल है और आपको उस पर 100 लाना है, तो कितना परसेंट मेहनत करना होगा आपको भैया? इन्फिनिटी। इसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। बहुत मेहनत करके भी ये 1 रुपया नहीं, क्योंकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया नहीं बचेगा, फिर आपके उसके ऊपर एक पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो ये आपको मेहनत तो इन्फिनिटी तक करना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक गेन करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस, कि भैया आपका एक एक रुपया अहमियत रखता है, कीमत रखता है। उसको लॉस होने के पहले बहुत सोचना चाहिए। तो हम जब रिस्क ले रहे हैं ट्रेडिंग की, तो उसके साथ में एक सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आप 5% से स्टार्ट करिएगा स्टॉप लॉस रखने के लिए, 2%, 3%, 4%, 5% तक स्टॉप लॉस रखिएगा। और अगर कैंडलस्टिक को आपको पता है कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है कैंडलस्टिक के पैटर्न में, तो उसी पैटर्न में स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। जब भी ट्रेड करो साथ में सेफ्टी रखो, स्टॉप लॉस रखो ही रखो, ठीक है। तो आपका बड़ा नुकसान से बचोगे, आपका